कि सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। सौरभ की बर्बर हत्या की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 हफ्ते पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सौरभ के शरीर पर 5 चोट के निशान मिले। सौरभ के गले पर फंदे के निशान भी मिले। और इतना ही नहीं, सौरभ की गर्दन धड़ से अलग थी। कितनी बेरहमी के साथ एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे सकती है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। दोनों हाथ भी शरीर से अलग थे। सौरभ के हाथ और सौरभ की हाथ की जो कलाई थी वो हाथ से अलग थी। धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई थी। बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। 2 से 3 हफ्ते पहले मौत की जानकारी। चेहरा पूरी तरीके से सूजा हुआ था। एक आंख खुल भी नहीं रही थी और एक आंख बंद थी, वहीं दूसरी आंख खुली हुई बताई जा रही है। बॉडी पूरी तरह से सीमेंट में लिपटी हुई थी। ड्रम में टुकड़े भरे जाते हैं, उसके बाद सीमेंट से उसे अंदर छुपाने की कोशिश की जाती है। तो अब आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कहां कहां चोट के निशान मिले हैं। ये देखिए, ये एक पाई चार्ट के थ्रू बताने की जरूरत, एक चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निशान बताए गए हैं कि बर्न किस तरीके से शो हो रहा है, डिकम्पोज कहां पे। और यहाँ पर बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कान के नीचे जख्म मिले हैं। इसके अलावा कंधों पर चोट के निशान, गर्दन पर फांसी के फंदे के निशान हैं। और इतना ही नहीं, सीने पर 3 गहरे जख्म, गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ कलाई अलग थे। ये चार्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कि इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो कितने चौंकाने वाले हैं। तो मुस्कान और साहिल दोनों अपराधी, दोनों हत्यारे जेल में बंद हैं। लेकिन हद तो तब हो गई है कि जेल में भी इन्हें चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल में बंद मुस्कान और साहिल नशे के लिए बेचैन हैं। जेल अधीक्षक ने नशे के आदी होने की जानकारी दोनों की दी है। नशा छुड़वाने के लिए दोनों की काउंसलिंग कराई जा रही है। नशा छुड़वाने के लिए योगा और मेडिटेशन की तैयारी हो रही है। जेल में ही चिकित्सकों से दवाई दिलवाई जा रही है और दवाइयों से 10 से 15 दिन में नशा छुड़वाने की कोशिश है। जेल में एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं मुस्कान और साहिल, और इस बात से भी तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी क्या हालात हैं वहां पर। सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान से परिवार नाराज है। मुस्कान के लिए पैरवी करने आगे परिवार नहीं आया है। दोनों के परिवार से कोई भी मुलाकात करने जेल नहीं पहुंचा है। जेल में मुस्कान ने दावा किया है कि घरवाले मिलने नहीं आएंगे। जिस तरीके से उसने ये वारदात को अंजाम दिया है, उसके घरवाले भी अब उसको नहीं अपनाएंगे। अधिकारियों से कहा घरवाले केस नहीं लड़ेंगे। मुस्कान ने पैरवी के लिए सरकारी वकील की भी मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर वकील की मांग। साहिल ने अभी तक कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। जेल में साहिल ने दावा किया है कि उसके घरवाले ही केस लड़ेंगे। दूसरी ओर मुस्कान ने साफ कह दिया है कि उसे सरकारी वकील चाहिए क्योंकि उसके घरवाले आगे नहीं आएंगे। और अब आपको एक प्रतिक्रिया सुनाते हैं वीरेश राज शर्मा, जो कि वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। है वो सुविधाएं उनको भी दी जा रही हैं। कल उसने मेरे सामने पेश होकर के एक डिमांड की कि मेरे घर वाले केस नहीं लड़ेंगे, मुझे जो है सरकारी वकील दिया जाए। इसकी प्रक्रिया ये होती है, जो भी बंदी कारागार में निजी अधिवक्ता नहीं रख सकता है, सरकार की तरफ से उसको सरकारी वकील